सहज जीवन हम समझेंगे। सहज जीवन किसे कहते? अभी बसंत ऋतु चल रही है। अभी बसंत ऋतु चल रही है। क्या है ना, फ्रिज बंद है। जो ऑन किधर है? इधर ऊपर। कुछ दिनों में होली का पर्व आता है। होली का अर्थ दुनिया वाले कुछ भी लगाएं, होली का वास्तविक अर्थ है, जब हम विद्यार्थी थे तब पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे और फिर ये देखते थे कौन नहीं आया, तो बताते थे कि अमुक नहीं आया। तो लोग कहते थे क्यों नहीं आए? तो कुछ लोग कहते थे कि अमुक व्यक्ति से उसका कुछ झगड़ा हो गया था, तब वहाँ बुलाया जाता था और ये कहा जाता था कि देखो भाई आज होली है और होली से पहले सारी चीज़ें ख़त्म करके और गले से मिलो। तो पहले उनको गले मिला दिया जाता था और ये कहा जाता था कि हो लिया सो हो लिया, अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब गले मिलके प्रेम से रहो। बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में से कहा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। जो बीत गया वो मुर्दा है, बीते हुए बातों को हम उखाड़ते रहते, दुखी सुखी होते रहते। क्या मतलब? लोग अपने ब्याह शादी की फिल्में रखते हैं, रिकॉर्डिंग रखते हैं और उसे याद कर कर के खींचते भी हैं कि हाय हम कैसे थे अब कैसे हो गए, हम कैसे थे कैसे हो गए, कितना व्यामोह, ये शरीर कैसे का कैसा होगा, परिवर्तन होगा, सबका हुआ और हमारे ही शरीर का परिवर्तन हुआ तो कौन बड़ी बात। लेकिन हम में परिवर्तन नहीं है, हम आत्मा से कहते यही तो है ना। तमाम रिकॉर्डिंग रखते हैं अपने जीवन की और उसी में सुखी दुखी खींचते रहते, रीझते रहते, पचते रहते। तो सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। वर्तमान की जागरूकता ही ध्यान की बहुत बड़ी सावधानी है, जागरूकता है। अब तक यानी इस वर्तमान के क्षणों से पूर्व भूतकाल में मन इंद्रियों की दास्ता में पचता रहा, लेकिन अब इस क्षण से पूर्व जागरूक होकर संसार के राग द्वेष में नहीं पचूंगा। इसी मस्ती का साम्राज्य भरा मन
जब सुमन के रूप में होता है तो चारों तरफ सद्गुणों की सुगंधी बिखर जाती है, और वही सुमन जब अमन की स्थिति में आता है तो आती है गहरी नीरवता, अमन चैन का जीवन। जहाँ अनंत शांत रहती, अमन और चैन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ निस्वार्थ प्रेम की भावना और निष्कामता जागरूक होकर मन अमन चैन से गुजरता हुआ एवं विश्राम में स्थित होता है, जीवन में सहज जीवन, स्वाभाविक जीवन, आध्यात्मिक जीवन ही शरीर की थोपी हुई पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, अधिकार, जमानी सुंदरता का बोध करा के फिर स्थायी शांत सदन में विहार कराता है। बसंत का सुगंधित वातावरण और पतझड़ की वीरानगी क्या इस शिक्षा नहीं देती कि सब कुछ परिवर्तनशील है। जन्म की धुंधवी में मृत्यु का करुण क्रंदन सुन लेना, विवाह के समय संयोग की सुखद गुदगुदी में वियोग की दुखद निष्ठुरता का दर्शन कर लेना एक जागृति का क्षण हो सकता। शरीर से लेकर संसार तक जो प्राणी पदार्थ बाहर से मिले मन में राग द्वेष निर्मित करते हैं, जो आत्म स्वरूप हमेशा मिला हुआ है वहाँ रहती है अमोघ शांति। जितना नज़दीक अपना शरीर है उससे कहीं अधिक नज़दीक अपनी आत्मा है, स्व है, लेकिन मूल्य न समझ पाने से कोई गुदगुदी नहीं। तब महसूस होता है जब जीवन खत्म होता, तब लगता है शरीर से लेकर संसार तक सब दूसरा था, दूर था, विजाती था। आत्मा का सजाती आत्मा ही है, जिसमें कोई दूरी नहीं, जिसे कोई खोजना नहीं, केवल जागृत होना है। मृत्यु के समय बंगला, कार, दुकान, परिवार, संसार सत्य नहीं लगता, चेतना ही सत्य लगती। तभी तो अर्थी के पीछे दौड़ाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। केवल रस्म निभाते, मरने पर अगर जीते जी जाना होता, राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, स्वस्वरूप ही सत्य है, तो यही तो साधना का आयाम है कि जो मृत्यु समय सच लगता वही जीते जी सच लग जाए। बस माला घूम गई सत्य की, साधना थोपी नहीं जा सकती। महाभारत की कथा याद आती है। कौरव और पांडव का युद्ध एक प्रतीक मात्र है भलाई और बुराई का, और भलाई का अंतर्द्वंद जीवन में जो नित्य चलता है, भलाई और बुराई का अंतर्द्वंद जो जीवन में नित्य चलता है। अर्जुन के सारथी कृष्ण थे तथा दुर्योधन का सारथी बहुत बड़ा जनसैलाब। राजा महाराजाओं का राज्य और असत्य में यही सत्य और असत्य में यही अंतर है। सत्य का एक मत है, असत्य का बहुमत है। सत्यमेव जयते का उद्घोष सिद्धार्थ ने बुद्धत्व की प्राप्ति में किया था। जब बहुमत राजा से एक मत फक्कड़ हो गए, बाह्य संपन्नता से हटकर आंतरिक समृद्धि की तरफ आए, उसी प्रकार अर्जुन के सारथी कृष्ण की भांति सत्य जिसका सारथी बन जाए और असत्य अन्य का सारथी बन जाए तो होगा जितना अंतर, जितना अंधकार और प्रकाश में। अगर हमारा सारथी सत्य है, संत है, तो सत्यमेव जयते उद्घोष होगा। अगर हमारा साथी संसारी है तो नारा होगा असत्यमेव जयते। मृत्यु एक सत्य का अध्ययन है। मृत्यु एक सत्य का अध्ययन है। आज जब एक सज्जन मृत्यु की स्थिति में थे
कुछ क्षण पहले बोल रहे थे, सुख दुख अनुभव कर रहे थे, दूसरे क्षण निश्चेष्ट, अक्रिय, अस्वस्थ अवस्था, सब रोगों से मुक्त हो गए। यही संसार का खेल है। बेही पुरुष हैं जागते, बेही पुरुष हैं जागते, बेही धन्य अलबेल हैं। बेही पुरुष हैं जागते, बेही धन्य अलबेल हैं। बाहर से बैठे देखते संसार का ये खेल है। अधिकांश दुख मन की राग द्वेष जनित मान्यताओं के अवरोध में महसूस होता। यथार्थ में दुख सुख का कोई सच्चा स्वरूप नहीं होता। एक बीड़ी पीने वाला अगर उसके सामने बीड़ी बंडल डाल दिया जाए तो बहुत सुखी हो जाएगा, लेकिन जो एक बीड़ी नहीं पीता उसके सामने कोई बीड़ी सुलगा दे तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो दुख सुख केवल मन की मानिंदी एक सांसारिक वासनाओं से ग्रसित विषयों को दुखरूप देखने वाला। यथार्थ दुख सुख मन की मानिंदी के आधार पर होता। संत पुरुष तो दृष्टा भाव से दोनों स्थितियों को देखता, मिलता नहीं और असंग स्थिति में रहता। यानी दूध में मिले तो दूध सदृश और शराब में मिले तो शराब सदृश। अगर पानी को पानी ही रहना है तो किसी में न मिले। उसी प्रकार दृष्टा दृश्य में न मिले, अनुकूल प्रतिकूल में न मिले, राग द्वेष में न मिले, दोनों में न मिले तो दृष्टा दृष्टा रहेगा, भोक्ता नहीं होगा। दृष्टा जो सत्य है उसके द्वारा दृश्य असत देख सकते हैं। जिसके द्वारा देखा जाए वही सत्य, वही परमात्म स्वरूप। जो देखने में आए वो असत्य संसार है। हमें राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नानक मोहम्मद ईसा जो कुछ भी दिखाई देता है वो दृश्य मात्र है, छूट जाने वाला है। जो भी अपना मान रखा है सब सपना है। मन के आयाम में जो कुछ है संसार का है, प्रकृति का है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। मन के आयाम के पार स्व है, दृष्टा है, चेतन है, ब्रह्म है, सत्य है। स्व और पर दो ही सत्ताएं हैं। जो परिवर्तनशील क्षणभंगुर है उसमें अपना क्या रखा। चतुष्टय अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार, इनमें जो भी आया सब संसार का है, जड़ स्वरूप है। अंतःकरण साधन की पकड़ के बाहर, जिसके द्वारा अंतःकरण संचालित है उसे किसी इंद्रियजन साधन से नहीं पकड़ा जा सकता। जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो खोया नहीं, वो प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। जो प्राप्त किया जाएगा वो छूटेगा, संसार का परिवर्तनशील होगा। आत्मा चेतन ब्रह्म परमात्मा जो सहज प्राप्ति ही है। अतीन्द्रिय स्थिति आने पर, अमन की स्थिति आने पर स्वरूप स्थिति आ ही जाती है। जब तक जड़ सांसारिक राग से मनोवृत्ति चिपकी हुई है तभी तक चेतन असंसारिक वैराग्य का उद्घाटन नहीं होगा। राग किया जाता है, वैराग्य जागृत होता। राग थोपा जाता है, वैराग्य सहज स्वाभाविक आता। वैराग्य की मस्ती है सहज ध्यान में प्रवेश कराती है, जिससे आती है परम जीवन की झलक। जहाँ पर कोई बनाव ठनाव नहीं, पद प्रतिष्ठा की ललक नहीं। राग द्वेष की भूमिका के ऊपर सरल जीवन, सहज जीवन, निर्विकार निर्मल मस्त फक्कड़ जीवन कह सकते। तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। सहज ध्यान के द्वारा सहज जीवन आ सकता है, या यूँ कहें सहज जीवन के द्वारा सहज ध्यान होता है।
ध्यान में होते हैं, ध्यान किया नहीं जा सकता। जैसे दुख में होना, धन में होना, पद में होना, हानि में होना, लाभ में होना, अनुकूलता प्रतिकूलता में होना, क्रोध में, जब क्रोध में होते, काम में होते, तब भूल जाते हैं स्व को, पर में इतने तल्लीन होते हैं अपनी स्व की स्थिति अनुपस्थित जैसी लगती। ध्याता जब तक कर्ता भाव के राग में है तब तक संसार में फंसा रहेगा। ध्याता न की स्थिति में आते ही ध्यान में आ जाएगा। उसी क्षण होती है पूर्ण जागृति। स्व की स्थिति पर का आलंबन छूटा हुआ पूर्ण स्वावलंबन की स्थिति स्वतः आती है। इस स्थिति को पूर्णता की तरफ लाने के लिए तन और मन को अशरीरी एवं अमन के रूप में उपस्थित होना है। ध्यान के लिए जितने जंत्र मंत्र या बाह्य आलंबन प्रयोग किए जाते वे सब ध्यान को किसी आरोपित लक्ष्य में लगाना है जो ध्यान के लिए अयोग्य हैं। हम अपने लक्ष्य को चित्त की निर्मलता की तरफ लाएं, तब अनुभव होगा हमारे मन में कितना तनाव, खिंचाव, बेचैनी, अशांत है। हमारे पास भौतिक सभी साधन उपलब्ध हों, प्रचुर मात्रा में हों, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, हम दुखी अशांत रहते हैं। इनका अभाव तब भी दुख में मन उन के संताप में 3 काल से छूट नहीं सकता जब तक हम इनके कारण को न समझ लें। इस तरह ताप भव रोग का कारण मनोविकार ही तो हैं, जिससे जितने अंश में मन निर्मल रहता जीवन में निर्मलता की गंगा बहती है, उतना ही चित्त राग द्वेष से विमुक्त हो प्रेम, करुणा, समता, संतोष से आप्लावित होकर चिरस्थायी शांत में प्रवेश हो जाता और हम सुख दुख से परे परम पद पर आसीन हो जाते हैं। हम अपने मन के विकारों की गहराई तक जाने के लिए अपनी श्वास का निरीक्षण करें। जब मन में काम हो, क्रोध हो, भय हो, लोभ हो, मोह हो, तो देखें श्वास की गति कितनी तेज हो जाती। श्वास के साथ दिल एवं रक्त वाहिनी, धमनियाँ सबकी गति अस्वाभाविक हो जाती है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस इतना देखना है। न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, न जप, न तप, अनाद नाद, न प्रकाश आदि, इन सब का आलंबन छोड़ देना है। जितने भी मत मजहबों द्वारा थोपे गए आलंबन हैं ये सार्वभौमिक नहीं है। अतः सार्वभौमिक रोग के लिए सार्वभौमिक रोग निवारक औषधि की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय से जुड़ी हुई श्वास में अस्वाभाविकता आ जाती। इसे स्वाभाविकता में लाने के लिए बाह्य आलंबन, मंत्र, तंत्र, टोना, टुटका, नाद, बिंद, प्रकाश आदि उसी प्रकार काम नहीं देते। जैसे कहीं आग लगी हो तो हम कितना बड़ा पद हो, प्रतिष्ठा हो, मंत्र जंत्र बहुमत इकट्ठा करते रहें, लेकिन अग्नि शांत नहीं होगी जब तक उसका विरोधी जल की अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा। पानी, मिट्टी अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं की जाएगी। अग्नि तभी शांत होगी जब अग्नि का विरोधी पानी उस पर डाला जाए। उसी प्रकार अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि लगी हुई है तो जंत्र मंत्र, नाद, बिंद, प्रकाश से क्या होगा? इनके कारण विरोधी चीज़ें अकाम, अक्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, निर्भयता जब तक उपस्थित नहीं होगी तब तक आंतरिक अग्नि कैसे शांत हो सकती? आंतरिक शांत स्थिति को लाने के लिए श्वास द्वारा विकारों की जड़ों तक पहुंचकर निर्विकार स्थिति में विहार करना ही सच्ची साधना है। विकारों की जड़ों से श्वास का सीधा संबंध है।
क्योंकि जब तक विकार ग्रसित मन होता है श्वास में अस्वाभाविकता आ जाती, अतः मन की निर्मलता आने पर श्वास की स्वाभाविकता गंभीरता आ ही जाती है। मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। जैसे किसी ऊधमी बच्चे को उसका पिता डांटे और उसकी माँ बीच में आ जाए, बच्चे का मनोबल बढ़ जाता है, सुधरता नहीं। इसी प्रकार जब हम विकारों पर सीधा प्रहार करना चाहते तो उसके बीच में मजहबी आलंबन आड़े आकर खड़े हो जाते। पूजा पाठ, यज्ञ हवन, नाम जप, मंत्र तंत्र, अनहद नाद, नाद प्रकाश बिंद ज्योति, कितने आलंबन आरोपित किए गए। इनसे मन में एकाग्रता तो आती है क्षणिक, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब विकारों की जड़ तक पहुंचकर और अपने मन को पूर्ण निर्मल बना लेते हैं। सत्य का राही किसी कल्पना मिथ्या आडंबर में नहीं फंस सकता, चूंकि मानव ने जब से आंख खोलकर इस दुनिया को देखा तब से बहिर्मुख होकर ही जाना। आज तक उसी का है। चित्त मन से बाहर देखा, चिंतन किया, लेकिन चित्त मन को देखने का अभ्यास नहीं किया। जब अंतर्मुख होने के लिए मन को देखा जाए और विकार विमुक्त मन उपस्थित होगा, किन्हीं कर्मकांडों के द्वारा भविष्य या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कल्पना करना केवल कल्पित है। जो मन की निर्विकार स्थिति में आज ही और अभी और वर्तमान में स्वर्गिक जीवन हो सकता, इसे कल्पना से नहीं जाना जा सकता। केवल रहनी गहनी की बात है। आती जाती श्वास को देखने के लिए इसी सत्य की जानकारी के लिए कहा गया। श्वास को देखते देखते हम विकारों की जड़ों तक पहुंचकर विकारी मन को निर्विकारी मन की स्थिति में देखेंगे। तभी जो शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं जो किसी का इंतजार किए बिना चलती हैं, जैसे दिल, फेफड़ा, हाथ पैर वगैरह तो निर्देशन के अनुसार चलते, लेकिन शरीर में जो स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं उनकी अस्वाभाविकता मन के विकारी होने पर आ जाती हैं। राग द्वेष यहीं से उत्पन्न होता। भव को पार करने के लिए श्वास को देखकर वर्तमान पर आना है। जब हम हर श्वास पर जागरूक रहेंगे तभी तो पूर्ण जागृत होकर के वर्तमान में रह सकते। वर्तमान पर केवल श्वास को देखते देखते स्थिरता आएगी और तभी जो मन के विकारों की जननी राग द्वेष मोह ममता है उससे छुटकारा पाएंगे। क्योंकि जिन क्षणों में हम केवल आती जाती श्वास देख रहे हैं, उस क्षण का कहाँ राग, कहाँ द्वेष, कहाँ मोह, इन सबसे विमुक्त स्थिति जितनी अधिक आती जाएगी उतना ही वर्तमान जीने का शुभ अवसर मिलेगा और उस क्षण बड़े मूल्यवान महसूस करेंगे जिसमें राग द्वेष और मोह से चित्त निर्मल होगा। जैसे पानी के पास जाने से शीतलता, अग्नि के पास जाने से उष्णता प्राप्त होती, वैसे ही अंतरतम विकारों का संपर्क जब निर्मल चित्त से होगा तो अंदर एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे समुद्र में जब तूफान आता तो सारा कूड़ा कचरा गंदगी बाहर किनारों पर फेंककर पानी स्वच्छ हो जाता, या यूँ कहिए समुद्र में जब प्रतिक्रिया का तूफान आता तो वाष्पीकरण द्वारा जब वर्षा होती तो समुद्र का खारा पानी मीठे पानी में बदल जाता। उसी प्रकार अंतःकरण भवसागर में निर्मल मन के स्पर्श से मीठे निर्मल भाव रूपी विचार जागृत होंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास न होने से प्रतिक्रिया का तूफान मन में बेचैनी भी पैदा करता, जिससे कभी कभी साधक अपने पथ से विमुख भी हो जाता। इसलिए श्वास को देखते देखते मन निर्मल होता है और मन की निर्मलता में हृदय की गति स्वाभाविक आती है।
शरीर क्षणभंगुर है, संसार परिवर्तनशील है, ये सुन रखा है, स्वयं की अनुभूति नहीं है। हम किसी औषधालय में देखें कितने शरीर से पीड़ित कटे फटे कैसे करा रहे हैं। यदि हमारा शरीर रोग से पीड़ित है तो लगता है कि दृढ़ संकल्प के साथ संयमी जीवन व्यतीत करूँगा। वहाँ शरीर की क्षणभंगुरता के साथ साथ संसार की निस्सारता के भी दर्शन होते हैं। मरीज का काफ़ी इलाज कराने के बाद भी जब सुधार नहीं होता तो अनुकूल व्यक्ति भी कहने लगता, अब ये संसार से विदा हो जाते तो अच्छा था। ये सब व्यवहारिक अनुभव के द्वारा हम अपनी निजी अनुभूति में उतरने का प्रयास जब करेंगे तो संसार की प्रियता घटेगी। सत्य के साक्षात्कार के लिए स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होता हुआ इंद्रियातीत और मनातीत अवस्था में पहुंचकर साधक अनुभूतियों के क्षेत्र में गुजरेगा। मन का स्वभाव रहता है या तो भूतकाल की घटी घटनाओं को स्मृति में और या भविष्य की सुखद कल्पनाओं में डुबकियां लगाता रहता, कभी वर्तमान पर रहना नहीं चाहता। या तो भूतकाल की घटी घटनाओं के संस्कारों से लिप्त हो रहेगा या भविष्य की सुखद कल्पनाओं में। यही सच्चा मद है। भव कहते हैं उत्पन्न होने को, जो मन की भावनाओं से ओतप्रोत क्रिया या कल्पनाओं से संबंध रखता है। असंतुष्टि, असंतुलन, बेचैनी से विमुख भी हो सकता। अभ्यास को निरंतरता दें और शांतपूर्वक स्थायित्व दें तो वही चंचलता गंभीरता में बदलते हुए अभ्यास पुष्ट हो जाता है। हमें जीना आ जाएगा, हम स्वयं भी शांति का अनुभव करेंगे तथा हमारे जो संपर्क में होंगे उन्हें भी शांति मिलेगी। अभ्यास में आई हुई कठिनाई यदि साधना की सीढ़ी बन जाए तो मंजिल बहुत ही आसान बन जाए। इस अभ्यास के लिए भोजन स्वल्प सादा हो, अधिकतर मौन का अभ्यास हो एवं इस प्रकार मन में एक वीरत्व भाव से मन की निर्मलता का अभ्यास, श्वास की स्वाभाविकता से जुड़ना और इस प्रकार दैनिक अभ्यास के लिए निरंतर जागरूक रहना हमारा लक्ष्य बन जाए, यह जीवन की आंतरिक सफलता होगी। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कहें कबीर व संत को पलान पकड़े कोय। तो इस प्रकार हम इस पहले सूत्र में चल रहे हैं और आगे आती जाती श्वास का अभ्यास होगा। अभी हम बंद आँखों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा